भीमिया, तुम हमारे अपने हो, इसी धरती माँ के बेटे हैं हम, फिर ये आपस में शत्रुता क्यों? छोड़ दो ये लूटपाट का घृणित कार्य और बन जाओ हमारी शक्ति, स्वराज्य की शक्ति। और यदि अब भी तुम्हें विश्वास है कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, तो फिर शिवाजी को नहीं बनना ऐसा जागीरदार जिसकी प्रजा ही उस पर विश्वास नहीं करती। जाओ भीमिया, आज हम फिर तुम्हें जीवन दान देते हैं। हम तुम्हें सूर्यास्त तक का समय देते हैं। जो भी निर्णय लेना अपने अंदर झांक कर लेना, क्योंकि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जाओ भीमिया, जाओ। तुम सब जा सकते हो। राजे की कही हुई बात याद रखना भीमिया। शिवाजी राजे भोसले की, शिवाजी राजे भोसले की, शिवाजी राजे भोसले की, शिवाजी राजे भोसले की। भीमिया को शाम तक मोहलत देकर शिवाजी आखिर कौन सी ऐसी चाल चल रहा है जिसने अपने हाथ आए दुश्मन को छोड़ दिया? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। शिवाजी आखिर कौन सा खेल खेल रहा है? अब हमें ही कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे शिवाजी और भीमिया के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदिल शाह हमें नहीं छोड़ेगा और हम तुम्हें। कौन है वहां पर? वहां पर कोई नहीं है। हमें यहां से चलना चाहिए। क्या हुआ? शिवाजी को मार दिया तुमने? शिवाजी को मार दिया क्या? बोलो। उस दिन शिवाजी ने तुम्हें क्षमा कर दिया था, तो आज तुम उन्हें क्षमा करके आ गए। बोलते क्यों नहीं? या फिर शिवाजी ने फिर से तुम्हें जीवन दान दे दिया? या फिर तुम उनसे भयभीत होकर भाग कर आए? मारो, मारते क्यों नहीं? असहाय औरत पर तो कोई भी वीरता दिखाता है। धिक्कार है तुम पर। जो शिवाजी तुम्हें बार बार क्षमा कर रहा है, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। वो ऐसे नहीं मानेंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी घरवाली ठीक ही तो कह रही है। मैं उसका बंदी था, वो चाहता तो मुझे मार सकता था, परंतु मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई है। हाँ, ये बात एकदम पक्की है। फिर शिवाजी आखिर चाहता क्या है? हम भीमिया को मारना नहीं चाहते। ये आप क्या कह रहे हैं राजे? हाँ, हम भीमिया को नहीं, उसके अंदर के राक्षस को मारना चाहते हैं। आश्चर्य तो यही है, जिस मल्हार ने धरती से राक्षसों का विनाश किया, वो लोग उसी मल्हार की जय जयकार करके स्वयं राक्षस बन गए। ये भी शिवाजी की एक चाल है। बस बस,
रहने दीजिए कृष्णा जी, अब और आग न भड़काइए। दो बार हमारे सरदार को जीवित छोड़ने में आखिर शिवाजी की ऐसी कौन सी चाल हो सकती है? अरे यही समझते तो जागीरदार शिवाजी नहीं तुम होते तुम। अपना वर्चस्व बनाने की कूटनीति है ये, और इसी बहाने वो केवल तुम्हें ही नहीं पूरे 12 मावल को अपने कब्जे में करना चाहता है। जरा सोचो तो, वो क्यों ऐसा कर रहा है? इसके अतिरिक्त कोई और उद्देश्य हो सकता है? हमारा उद्देश्य उनके अंदर की मानवता को जगाना है। शिवबा, ये कार्य कठिन जरूर है, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मां इसे... साहिब, जगदम्बा की सौगंध खाकर कहते हैं, सह्याद्री की इस पवित्र भूमि के लिए हम उन सब के मन में प्रेम का बीज बोकर रहेंगे। आज के ये पुण्य पालेकर कल इसी सह्याद्री के रक्षक बनेंगे। स्वाधीनता के इस संग्राम के लिए हमें भीमिया जैसे रणबांकुरों की आवश्यकता है। शिवाजी इस पूरे क्षेत्र पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने का सपना लेकर विशाल सेना के साथ आ रहा है। तुम में से एक भी जीवित नहीं बचेगा। ये शस्त्र, ये मुद्राएं, ये सब तुम्हारे लिए है। अपनी शक्ति बढ़ाओ और शिवाजी के घमंड को चूर चूर कर दो। नहीं मानको जी काका, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम उन पुण्य पालेगरों को तलवार से नहीं, प्रेम से जीतेंगे। पूरी होशियारी के साथ काम हो जाना चाहिए। अगर भीमिया शिवाजी को ना मारे तो तुम लोग भीमिया के साथ साथ शिवाजी को भी खत्म कर देना। शिवबा, आपकी परीक्षा तो अब शुरू हुई है। स्वराज की दिशा की ओर ये आपका पहला कदम है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सफल होकर ही रहेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए मां साहिब कि हमें अपनों के विरुद्ध शस्त्र ना उठाना पड़े। महाभारत में जब अर्जुन ऐसी ही दुविधा स्थिति में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दर्शन देकर उनसे कहा था कि निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर कर्म करो। आपका कर्म है धर्म की रक्षा करना और आपका धर्म है मातृभूमि की रक्षा करना। स्वराज को स्थापित करो, स्वराज को स्थापित। आप इतनी उदास क्यों हैं? हम तो बस चिंतित हैं। क्यों? आप अकेले जा रहे हैं और वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के। बस इतनी सी बात। हम जल्द सफल होकर लौटेंगे और आपके हाथों से बने लड्डू खाएंगे। सच? सच।